रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन की सेना ने किया बड़ा दावा। रूस के 5 फाइटर विमानों को यूक्रेन ने मार गिराया है। पूर्वी यूक्रेन में 5 रूसी फाइटर विमानों को मार गिराया है। यूक्रेन ने एक हेलीकॉप्टर भी गिराने का दावा किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। लगातार जो आशंकाएं बनी हुई थी कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, तो अब ऐसा यही कहा जा रहा है कि युद्ध मानो कि शुरू हो चुका है। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार अपने ओर से बयान भी जारी कर रहे थे और ऐसे में उनकी ओर से कहा भी जा रहा था कि जो उनकी बातें हैं वो मानी जाए। पर अब ऐसे में जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भी कई बयान दिए गए। अब उनकी ओर से वापस से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है दोनों की ओर से। तो वही ये वो तस्वीरें हैं जो आपको बता रही किस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि सुबह 5 बजे भी यूक्रेन पर हमला हुआ है। तो लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 5 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया है। धमकाने वाले अंदाज में उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नेटो फोर्सेस की तरफ था। इस बयान के 5 मिनट के भीतर यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए। राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ। वहां एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को भी रोकना पड़ा। तमाम बड़ी खबर इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर कि रूस पर नेटो ने की है बड़े एक्शन की तैयारी। हमले पर नेटो ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब लगातार यही वो मुद्दा है जिस पर दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। तो नाटो सेनाओं का साथ ना ले यूक्रेन, इसको लेकर लगातार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से बयान जारी किए जा रहे थे। पर ऐसे में अब जब नाटो सेनाएं यूक्रेन के साथ खड़ी हुई नजर आएगी, तो अब ऐसे में देखना यह भी होगा कि युद्ध क्या और ज्यादा तीव्र होता है या कुछ विराम इस पर लगेगा। अब देखना तमाम चीजें हैं कि किस तरीके से स्थिति बनती है। अब इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, काफी चिंताएं अब बढ़ चुकी है और जिस तरीके से आशंकाएं थी लंबे अरसे से कि कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, पर जो तस्वीरें सामने आई है उससे लग रहा है कि युद्ध अब शुरू हो चुका है। ये देखिए, जिस तरह से पुतिन ने ये ऐलान कर दिया था और कि अब जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, तो उसके बाद जो युद्ध होने की संभावनाएं थी वो तो अब खत्म हो गई है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अब युद्ध शुरू हो गया है। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध है उसकी पूरी दुनिया की उसके ऊपर जो है वो नजर है। और खास तौर से यूएनओ जो है वो इस कोशिश में लगा है कि किसी तरह से इस युद्ध को जो है वो खत्म किया जा सके और कहीं समझाइश के तौर पर रशिया को जो है वो मनाया जा सके। लेकिन जिस तरह से रशिया ने अटैक किया और काउंटर के अंदर यूक्रेन अब दावा कर रहा है कि उसने भी रशिया के जो है वो 5 फाइटर प्लेन और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, तो अब ये कहना जो है वो उचित नहीं होगा कि युद्ध की संभावनाएं जो बनेगी या युद्ध जो है टाला जा सकता है। सीधी सी बात यह है कि रशिया ने यूक्रेन पर अपना कब्जा करने का जो उसका पिछले लंबे समय से जो प्रयास चल रहा था उसको उसने निर्णायक जो है वो मोड़ दे दिया है। सबसे बड़ी बात है आयुषी की जो युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, लेकिन उसका सीधा सीधा असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। पूरी दुनिया के मार्केट पर, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ रहा है। खास तौर से पूरी दुनिया के जो शेयर मार्केट है वो एकदम एकाएक जो है वो कोलैप्स कर गए हैं। अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो काफी तेजी से उसके अंदर उसके पॉइंट गिरे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के भी पॉइंट तेजी से गिरे। और उसी क्रम में अगर हम देखें अपने राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में भी इस युद्ध को लेकर जो है वो भारी चिंताएं हैं, क्योंकि राजस्थान के विभिन्न जिलों के जो छात्र हैं वो यूक्रेन के अंदर अलग अलग विषयों की पढ़ाई करने गए हुए थे। और एकाएक जो युद्ध हुआ उसके बाद जो है वहाँ के सारे एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिए गए, सारी फ्लाइट रद्द हो गई है। तो उन बच्चों के जो राजस्थान के अंदर अभिभावक है वो सबसे ज्यादा चिंतित है। राजस्थान फाउंडेशन इस पूरे मामले के अंदर, यानी कि जो राजस्थान में अभिभावक और उनके छात्रों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा था। अभी कुछ देर पहले ही मेरी राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव जी से बात हुई, तो धीरज जी का कहना था
कि एकाएक जो है वो अभिभावकों के फोन आने की संख्या बढ़ गई है और अभिभावक चिंता है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे युद्ध क्षेत्र में फंस गए और उनको लाने की जो कवायद थी वो अब रुक गई है, क्योंकि युद्ध होने से पहले जो राजस्थान फाउंडेशन और राजस्थान सरकार ने जो प्रयास करके बच्चों को वापस अपने घर बुला लिया था और ये प्रयास जारी भी थे, लेकिन जिस तरह से युद्ध का ऐलान हुआ और युद्ध शुरू हो गया है, उस युद्ध में यूक्रेन के जितने एयरपोर्ट हैं उनको बंद कर दिया गया है, वहां की सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गई है। तो जो बच्चे राजस्थान के इस एरिया में, मतलब यूक्रेन के अलग अलग शहर के अंदर जो फंसे हुए हैं वो चिंतित है, उनके माँ बाप चिंतित है। हालांकि माँ बाप अपने बच्चों से जो है वो फोन के ऊपर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी माँ बाप की चिंता है कि किस तरह से उनके नौनिहाल सुरक्षित वापस अपने देश के अंदर आ सके, सुरक्षित अपने राजस्थान के अंदर आ सके। और इसी क्रम में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो सुबह से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, वो पल पल का अपडेट ले रहे हैं और अभिभावकों को वो जो है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी अपने यहाँ के एक भी बच्चे को वापस लाने में। जो भी संभव होगी वो मदद की जाएगी, जिस स्तर के ऊपर बात की जाएगी वो जो है वो वार्ता की जाएगी, चाहे वो यूक्रेन का दूतावास हो, चाहे विदेश मंत्रालय हो। तो लगातार राजस्थान सरकार प्रयासरत है। धीरज श्रीवास्तव जो आयुक्त राजस्थान फाउंडेशन है वो लगातार प्रयासरत है और कोशिश है कि जैसे भी यूक्रेन के एयरपोर्ट खुले तो तुरंत जो है राजस्थान के बच्चों को वापस जो है वो सुरक्षित राजस्थान लाया जा सके। तो युद्ध भले ही रूस और यूक्रेन के बीच में है, लेकिन पैनिक जो है वो भारत भी है, राजस्थान भी है, क्योंकि जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर यूक्रेन अब भारत की तरफ जो है वो मदद की गुहार लगा रहा है। हालांकि यूक्रेन जानता है कि भारत और रूस की संधि बहुत लंबे अरसे से है, भारत और रूस एक दूसरे के पर्याय माना जाता था। तो भारत और रूस की जो दोस्ती है, जो प्रगाढ़ दोस्ती है, उस दोस्ती के बीच में यूक्रेन भी अब जो है वो भारत की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है और भारत से मदद मांग रहा है। लेकिन इन दोनों के युद्ध का सीधा असर जो है वो भारत पर और खास तौर से राजस्थान पर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ राजस्थान के बच्चे जो है यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं, भारत के अन्य राज्यों के बच्चे भी जो है वो यूक्रेन के अंदर अपना भविष्य संवारने के लिए गए थे और सभी जो है वो स्टूडेंट्स वहां पर इस समय फंस गए हैं। इसीलिए उनके माँ बाप का, उनके अभिभावकों का और उन राज्यों की सरकारों का पैनिक होना भी वाजिब है। जी निश्चित तौर पर सुधांशु जी, पर एक और अगर हम बात करें नाटो की, तो वहां पर जहां रूस लगातार ये कह रहा था कि नाटो का साथ यूक्रेन ना ले तभी युद्ध रोका, पर अब ऐसे में नाटो की भी इमरजेंसी बैठक हो रही है, तो इसमें इस पूरे बैठक को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या नाटो सेनाएं जाएंगी यूक्रेन? देखिए, ये एक कूटनीति है, क्योंकि अमेरिका अपना आप को दुनिया की सुपर पावर कहता था और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में अमेरिका ने अपना हस्तक्षेप जारी रखा था। लेकिन जिस तरह से रशिया और चाइना ने अपनी जो है वो दोस्ती दिखाई, उससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई थी। अब अमेरिका नाटो के जो देश है उनको साथ लेकर यूएन के ऊपर दबाव बना रहा है कि जो प्रतिबंध, अभी हल्के प्रतिबंध जो रशिया के ऊपर लगाए गए थे, वो प्रतिबंधों को अब कड़ा किया जाए। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आयुषी है कि आज अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो डायरेक्ट जाकर यूक्रेन को सपोर्ट कर सके, क्योंकि खुद अमेरिका की जो अंदरूनी राजनीति है, जो अंदरूनी आर्थिक व्यवस्था है, वो बाइडेन को इस चीज की अनुमति नहीं दे रही है। जी बिल्कुल सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।